बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 1 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। आज का जो व्लॉग है इसका आगाज़ मैं एक शेर के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि इस शेर के अंदर इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है वो डिफ़ाइन हो जाएगी। शेर है कि मालूम ना था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, ज़मीन से लेकर ज़मीर तक सब बिक रहा है। इस वक्त भी यही सिचुएशन है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इन ज़मीर फ़रोशों का और इन बगावती एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला इस वक्त किया जा चुका है। गुज़श्ता व्लॉग जिन लोगों ने मेरा सुना उसमें मैंने आपको अपने सोर्सेज से ये खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी गई है कि JIT जो है वो इस सारे मामले के ऊपर बनाई जाए, जिसमें तमाम एजेंसीज़ के FIA के लोग नुमाइंदे जो हैं वो शामिल हों। इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात करने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपनी कानूनी आईनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। एक तो इसकी डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा, इसके बाद नाज़रीन कुछ मज़ीद अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, ख़ास तौर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो आप लोगों से अपील भी है कि आप तमाम लोग जो है वो दुआ भी करें, क्योंकि एजेंसीज़ की जानिब से बाकायदा तौर पर अब इमरान खान साहब को भी ये रिपोर्ट भी दे दी गई है कि उनका जो कत्ल का मंसूबा है वो सामने आया है, उसके ऊपर एहतियात करने का कहा गया है और बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त उनकी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ चीज़ों को मीडिया में कुछ जो सहाफ़ी वगैरह हैं उनकी जानिब से कितने मनफी अंदाज से प्रोपेगेट किया जा रहा है, इसकी भी कुछ झलकियाँ जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि इस वक्त, क्योंकि रवायती मीडिया, बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो है वो इस बात का अपने कमेंट बॉक्स में इजहार भी करते हैं, रवायती मीडिया में किस तरीके से एंगलिंग की जाती है कि मुकम्मल डिटेल्स आप तक नहीं पहुँचती। तो ये सारी तफसीलात आप तक पहुँचाऊँगा ताकि मौजूदा सिनेरियो जो है वो इस सिनेरियो के अंदर आप अप टू डेट जो है वो रहें। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो मरासला था जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि इसके ऊपर जो साजिश है उनके खिलाफ की जा रही है, अमेरिका का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। उनके नुमाइंदे की जानिब से ये कहा गया है कि इस मरासले से या इन तमाम तर मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार जो है वो उनकी जानिब से किया गया। अब नाज़रीन यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बंदा जो कत्ल करे या चोरी करे वो खुद आकर ये कहे कि हाँ जी मैंने कत्ल किया है? अब अमेरिका जो साजिशें कर रहा है उसका दिमाग ख़राब है या वो पागल है कि वो इन सारी साजिशों का खुद इकरार करेगा, हाँ जी मैंने किया है, आप लोग जो है वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन इस बयान को लेकर कुछ मीडिया की जानिब से क्या किया जा रहा है, बड़ा बढ़ चढ़ कर इसको बताया जा रहा है कि जी अमेरिका ने तो इसका इनकार जो है वो कर दिया। हालांकि ये जो मरासला है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की गई है, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ जिसमें आपके 3 बड़े, आपका जो आर्मी चीफ साहब हैं, आपके नेवल चीफ हैं, इसके अलावा आपके जो एयरफोर्स के चीफ हैं, वो तीनों उसके अंदर मौजूद थे और उन्होंने, इस कमेटी ने मुश्तरका तौर पर इस मरासले की तौसीक की है, यानी कि वो मान गए हैं कि वाकई जो साजिश है वो की जा रही है और अमेरिका का इसके अंदर इन्फ्लुएंस है, वो इसके पीछे है और इसी वजह से अमेरिकी नुमाइंदे को वज़ारत ख़ारजा में तलब कर उसको इसका जवाब भी दिया गया और एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया। अब गरीदा फारूकी साहिबा हैं, यकीनन आप लोग भी जब उनके हवाले से सुनते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि ये देखें कितनी अजीब सी जो है वो बात है। उनकी 4 ट्वीट्स में आपके सामने रखता हूँ। उन 4 ट्वीट्स के बाद आपको खुद समझ लग जाएगा कि ये सारा मामला जो है वो किस तरफ कुछ लोग ले जाना चाहते हैं। पहला एक ट्वीट वो करती हैं कि कतरी ख़त का मजाक उड़ाने वालों के अपनी फ़र्ज़ी ख़त निकल आए और क्या किया कहा हुआ सामने आएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरा वो ट्वीट करती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म धमकी आमेज़ मरासला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़रा, पहले अस्करी क़यादत को मुबैना दिखाया गया, अब अदलिया को दिखाने को तैयार, लेकिन असल फोरम तो पार्लिमान है। ख़त वहाँ लाया जाना चाहिए या अपोजिशन क़यादत को दिखाया जाना चाहिए। अच्छा, तीसरा ट्वीट वो करती हैं कि मरासले के कॉन्टेंट्स कितने ऑथेंटिक ये बाइसे इख्तलाफ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खान ने जज्बाती होकर इक़्तिदार जाता देखकर मुल्की सलामती व मफादात खारजा पॉलिसी ख़त को
पब्लिक डोमेन में लाने का ऐलान कर दिया। ये हल्फ सीक्रेट एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने खुद ही अपने ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट लागू कराया। पहले वो कहती है पार्लियामान में पेश करें, और अब जब उन्होंने कहा कि वो करेंगे, एक तो अपोजिशन उसमें उसका बाइकआउट भी करती है और फिर ये भी कहती हैं जी कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहती हैं अपोजिशन ने, चौथा ट्वीट, अपोजिशन ने मरासले के मामले पर कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि ये एक बोगस क्लेम है कि हुकूमत गिराने की आलमी साजिश है जो चंद मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए परवान चढ़ाई जा रही है। अपोजिशन को तमाम तर फोकस आइनी अदम एतमाद पर रखना चाहिए। अच्छा, बाकी डाइवर्ट की कोशिश है। ये चारों ट्वीट देख लें, आपने सुने हैं। चारों ट्वीट में इनके तजादात क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल, एक ट्वीट में इधर बात कर रही हैं और एक ट्वीट में अपनी ही बात की जो मुखालफत है वो कर रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान है, और ये जाहिर कर रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त किस कदर जो मुखालफत है, किस कदर उनको अपोजिशन, मीडिया, इन तमाम तर लोगों से जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। और यही रीज़न है बहुत सारी एंगलिंग की मीडिया में जो की जा रही है, और इसी वजह से अपने वीलॉग के जरिए तमाम तर सूरत हाल आपके सामने वाज़ा रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बयान के हवाले से मैंने आपको बताया, इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है, और उनके साथ जो मरासला है उस हवाले से ये मुशावरत की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि अगला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए। कानूनी आइनी मुशावरत की जा रही है, और ये जो एलिमेंट्स हैं, इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि इन एलिमेंट्स को वो नहीं छोड़ेंगे, और जिसने जो कुछ किया है, बगावत की है, आर्टिकल 6 लगता है, जो चीज़ भी होती है, मुशावरत जारी है, इसके ऊपर जो कार्रवाई है अब उनके खिलाफ की जाएगी। और हो सकता है कि जो JIT है वो भी इसके ऊपर बना दी जाए, जो कि एक तजवीज़ ऑलरेडी इमरान खान साहब के सामने मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी डबल की गई है, क्योंकि एजेंसीज ने अब बाकायदा उन्हें कहा है कि आपके कत्ल का मंसूबा जो है वो सामने आया है। लेकिन इस तमाम तर चीज़ के बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से अपनी जान की परवाह किए बगैर वो कहते हैं जो मेरा मकसद है वो मैंने पूरा करना है। आज भी एक तकरीब में उनकी जानिब से शिरकत जो है वो की गई, उसमें उन्होंने तकरीर जो है वो की, लेकिन स्टिल उनकी जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उन्हें कहा गया है कि जो अवामी कुछ एरियाज़ वगैरह हैं या इज्तिमात वगैरह हैं, इनमें जो है वो आप ना जाएं, क्योंकि जिस हद तक इमरान खान साहब की जानिब से ये तमाम तर साजिश से पर्दा उठाया गया है, और जो साजिश बेनकाब की गई है उसके बाद ये चीज़ सामने आना, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनहोनी या माजी में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती रही हैं। और फिर नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करें। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई साजिश नहीं हो रही, आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन चैनल्स को लगाएं, 2-3 चैनल्स को आप थोड़ी देर के लिए मॉनिटर करें, आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पे किस कदर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रिपोर्ट कल की है कि 21 चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की कल की तकरीर बराह रास्त दिखाई। कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में मोदी की जो तकरीर है वो बराह रास्त दिखाई जा रही हो और पूरे बुलेटिन उसके ऊपर किए जा रहे हों? तो ये सारे प्रोपेगेंडे में भारत भी जो है वो शामिल है, और वो भी ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है। सबूत के लिए आप खुद इंडियन चैनल्स को लगा कर जो है वो देख ले। इसके अलावा एक और अहम चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो KPK के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से। अब KPK के बल्दियाती इंतखाबात कहीं पर मीडिया में इस वक्त क्यों उनको नहीं उठाया जा रहा, क्यों उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि वहाँ पर इमरान खान साहब मोर देन 50% उन नशिस्तें जो है वो उनके पास आ चुकी हैं। कई इलाकों में वो इस वक्त क्लीन स्वीप कर चुके हैं। 65 में से आलमोस्ट जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है 35 के करीब वो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बड़ी जीत नहीं दिखाई जा रही। और यही अगर होता मौलाना, तो फिर उसको किस तरह से मीडिया में दिखाया जाता? फिर इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो अहम ये सारे मिलकर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उसका मैं जवाब देता चलूँ कि इन सब का ये मानना है कि ये इस तरह की साजिशें करके इमरान खान साहब को तोड़ लेंगे। याद रखें नाज़रीन कि 25 साल इमरान खान साहब की जो सियासी कैरियर है इसमें क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। आप देख लें, उनकी जो बीवी बच्चे हैं वो भी उनसे अलहदा हुए, मजाक उड़ाया जाता रहा। वो खुद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बयान करते हैं। अगर उस वक्त कोई इन्हें नहीं तोड़ सकता तो यकीनन ये जो वक्त है इस वक्त में भी कोई इन्हें नहीं तोड़ सकता। बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से रद्द अमल देते हुए जो उन्होंने कहा था कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो इस चीज़ का सबूत जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं और आखिरी बॉल तक वो खेल रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी खबर और आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक समरी मूव हुई है और उस समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 55 और डीजल की कीमत जो है वो तकरीबन 68 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की गई ओगरा की जानिब से, लेकिन ये समरी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से। अगर मुस्तरद ना की जाती तो इस वक्त जो आपका पेट्रोल है वो चूँकि 150
रुपए के ऊपर है, और अगर ये मंजूर कर ली जाए तो 205 के ऊपर आपका पेट्रोल भर जाता है। तो ये आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।